Hello students, welcome back in the video lecture on the topic East India Company begins trade in Bengal। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना व्यापार प्रारंभ करती है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। तो पहली अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री सेटअप हुई वो हुगली नदी के किनारे पे सेटअप हुई, बैंक ऑफ द हुगली रिवर इन 1651 में। तो 1651 में पहली अंग्रेज़ों द्वारा फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे पर इस्टेब्लिश की गई। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। दिस वाज द बेस, ये जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी ये इंग्लिश ट्रेडर्स का या व्यापारियों का बेस था एक तरह से। दिस वाज द बेस फ्रॉम हुइच द कंपनीज ट्रेडर्स, तो जहाँ से कंपनी के ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। तो किस फैक्टर्स को कहाँ से ऑपरेट करना है, ये सारा ऑपरेशन इसी फैक्ट्री से चलता था। व्यापार का सारा रूल रेगुलेशन यहीं से ऑपरेट होता था। द फैक्ट्री एज ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्टेड वर स्टोर्ड, और फैक्ट्री के पास वेयर हाउस था जहाँ पे वो अपने माल को रखते थे। वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स वर स्टोर्ड, तो वेयर हाउस में जहाँ पे वो गुड्स रखते थे एक्सपोर्ट के लिए, जो एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर, वो गुड्स उसी में स्टोर्ड रहता था वेयर हाउस में। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट्स, और इस फैक्ट्री में ऑफिसेज भी था, कार्यालय भी था जहाँ कंपनी के अफसर लोग बैठते थे, अधिकारी लोग। एज ट्रेड एक्सपांडेड, जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडेड टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो कंपनी ये प्रयास करने लगी कि जो मर्चेंट्स हैं और जो व्यापारी लोग ट्रेडर्स लोग हैं ये आएँ टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो उसी फैक्ट्री के नियर नज़दीक ही व्यापारी और मर्चेंट्स को बसाना भी शुरू कर दिया। बाई 1696 इट बिगन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, और फिर ये 1696 में जो है ये कंपनी मीन्स ये फैक्ट्री उसके चारों तरफ जहाँ पे ये लोग बसे थे ट्रेडर्स मर्चेंट्स, उसी फैक्ट्री के अराउंड चारों तरफ ये फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, एक किला के रूप में उसको बनाना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बाई 1696 इट बिगन बिल्डिंग अ फोर्ट, ये फोर्ट बनाने लगी अराउंड द सेटलमेंट। तो सेटलमेंट्स के चारों तरफ एक तरह से बाउंड्री इस्टेब्लिश करने लगी। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज। तो 2 years later, तो 2 वर्ष बाद जो है ये इसने क्या किया कि जो मुग़ल ऑफिसर थे उनको घूस दे दिया, ब्राइब दे दिया, इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर द 3 विलेज, कि ये जो मुग़ल ऑफिशियल्स हैं ये कंपनी को जमींदारी राइट्स दे दें 3 गाँवों के ऊपर, ओवर द 3 विलेज। वन ऑफ दीज वाज कालीकाटा, तो उसमें एक था कालीकाटा, which later grew into the city of कलकत्ता और कोलकाता। तो जो ये कालीकाटा था ये बाद में एक शहर के रूप में डेवलप हुआ, जिसको एक सिटी के रूप में डेवलप हुआ जिसको हम कलकत्ता और कोलकाता कहते हैं, एज इट नोन टुडे। तो आज हम इसको पहले कलकत्ता फिर अब कोलकाता के नाम से जानते हैं। ये वही विलेज है, शहर के रूप में डेवलप हुआ है, जिसको जमींदारी राइट्स में मुग़ल ऑफिशियल्स लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे, जिसका नाम था ये गांव का कालीकाटा। इट आल्सो परस्यूडेड द मुग़ल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी
ये भी कोशिश किया कि जो मुग़ल एम्परर हैं, मुग़ल एम्परर जो औरंगज़ेब हैं उनसे, कि वो इशू कर दे, एक फरमान जारी कर दे कि कंपनी को व्यापार करने का अधिकार हो और वो ड्यूटी फ्री हो, मतलब उससे टैक्स ना लिया जाए कंपनी से। तो इशू अ फरमान, फरमान में क्या हो, ग्रांटिंग द कंपनी, कंपनी को ये अधिकार मिले, द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब उसे व्यापार में जो कर देना पड़ता है उसको कर मुक्ति मिल जाए। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस मोर कंसेशंस, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार ये दबाव बनाती रही कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, कंसेशंस मिले, एंड मनीपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले। औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैज़ ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो जो औरंगजेब्स का जो फरमान था, जो उसके फेवर में ये फरमान जारी किया गया, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, तो खाली कंपनी को ही व्यापार में कर मुक्ति किया गया, ये ट्रेड ड्यूटी फ्री किया गया, ट्रेड के लिए जो टैक्स लगता था कंपनी को फ्री किया गया। लेकिन जो ऑफिशियल लोग थे वो भी कर नहीं चुकाते थे। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अफसर लोग थे, हु आर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, जो अपना व्यक्तिगत व्यापार कर रहे थे ऑन द साइड, एक गुप्त रूप से कह सकते हैं, या कंपनी से अलग जो अपना व्यापार कर रहे थे ऑफिशियल लोग, वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, तो इनको तो जो है कर देना ही था क्योंकि कंपनी को माफ़ किया गया था। वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, दिस दे रिफ्यूज़ टू पे, लेकिन ये लोग कंपनी के ऑफिशियल लोग भी रिफ्यूज़ कर दिए कि हम लोग भी टैक्स नहीं देंगे, रिवेन्यू नहीं देंगे, या टैक्स ये ट्रेड ड्यूटी नहीं देंगे, काजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रिवेन्यू फॉर बंगाल, तो जिसकी वजह से बंगाल के रिवेन्यू में, राजस्व में, कर वसूली में काफ़ी कमी आई। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, तो क्यों ना, जब इतना ज़्यादा रिवेन्यू वसूली नहीं हो पा रहा था, तो ये हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल, तो जो मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, तो क्यों ना मुर्शीद कुली खान कंपनी के विरोध में प्रोटेस्ट क्यों ना करते। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, ये लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास, यहाँ पे लोकल बोट्स गुड्स ला रही हैं फ्रॉम शिप्स इन मद्रास, पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन, ये विलियम सिम्पसन ने इसको पेंट किया है, बनाया है। थैंक यू।